नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर राजकुमार जांगड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स। आज हम स्टार्ट करते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पार्ट 7। तो एक्सरसाइज 2.2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब थर्ड एक्सरसाइज में क्या है, सम टिपिकल nth डेरिवेटिव्स हैं। देखो किस टाइप से nth डेरिवेटिव्स हैं। फॉर एग्जांपल कोई नया रूल नहीं है इसमें। जैसे क्वेश्चन क्या गिवन है, y इज इक्वल टू कोट इनवर्स x। अब हमें इसका nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करने का जो इसमें रूल है वो मैं आपको बताता हूँ कैसे है। देखो सबसे पहले हम y1 फाइंड आउट करेंगे। यहाँ से देखो क्या कर सकते हैं, जब y कोट इनवर्स x के इक्वल है तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कोट y। ठीक है। अब y1 क्या होता है, कोट इनवर्स x का डेरिवेटिव -1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। तो इसको हम लिख सकते हैं -1/1 प्लस x की वैल्यू क्या है, कोट y। तो दिस इज कोट स्क्वेयर y। तो माइनस क्या आ जाएगा, 1 प्लस कोट स्क्वेयर y, दिस इज कोसिकेंट स्क्वेयर y। तो ये ऊपर ले जाएंगे माइनस के साइन स्क्वेयर y। तो देयरफॉर y1 क्या आ गया, -1 की पावर 1। इसको ऐसा लिख रहे हैं हम, साइन y इंटू साइन y, उस फॉर्म में लिख रहे हैं हम। ठीक है। वैसे तो y1 हमारा क्या है, माइनस के साइन स्क्वेयर y। अब आगे हम y2 निकालते हैं। देखो y2 यहाँ से y2 क्या आएगा, माइनस, पहले साइन स्क्वेयर का क्या आ जाएगा, 2 साइन y, और साइन y का क्या आ जाएगा, कोस y, और y का क्या होता है, y1। ठीक है। अब माइनस के 2 साइन y कोस y। अब y1 की वैल्यू क्या है, माइनस के साइन स्क्वेयर y। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये तो क्या बन गया, 2 साइन वाई कोस वाई साइन 2y, और -1 और -1 +1 करने की बजाय -1 का स्क्वायर लिख देते हैं, साइन 2y इंटू साइन स्क्वायर y। ठीक है। अब ये y2 आ चुका है। अब ऐसे ही हम y3 फाइंड आउट करेंगे। सिमिलरिटी हाँ करूँगा, एक बार मैं इसको कंप्लीट करा देता हूँ फिर सारा रिपीट करता हूँ। अभी देखो यहाँ तो क्या है y3 कैसे आएगा, ये u इंटू वी से, ये तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। तो क्या करेंगे, -1 का स्क्वायर बाहर। ठीक है। u इंटू वी से करेंगे तो पहले साइन स्क्वायर y एज इट इज रख लो, साइन, चलो साइन 2y एज इट इज, साइन स्क्वायर y का आ जाएगा 2 साइन y का कोस y, और y का डेरिवेटिव y1। अब साइन स्क्वायर y एज इट इज, साइन 2y का क्या आ जाएगा, 2 कोस 2y। ठीक है। अब देखो, अच्छा एक यहाँ y का क्या आएगा लास्ट में, y1 और आ जाएगा। तो क्या बना है, -1 का स्क्वायर, अब कुछ इसमें y1 को तो हम बाहर ही लिख देंगे, कॉमन ले लेंगे। एक साइन y और साइन y दोनों से कॉमन, 2 भी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से देखो क्या बचेगा, साइन 2y कोस y, ये भी बाहर, ये भी बाहर, और ये भी बाहर ले जाते हैं, प्लस यहाँ क्या बचेगा, दिस इज साइन y, और यहाँ पर आ जाएगा कोस 2y, और साइन y बाहर, 2 भी बाहर, और y1 क्या है, माइनस के साइन स्क्वेयर y, ये भी बाहर आ गया। तो देखो -1 का स्क्वायर और एक माइनस है, तो -1 की क्यूब, ये देखो क्या बना है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, दिस इज साइन ए प्लस बी, साइन 3y हो गया। अब ये साइन y और साइन स्क्वायर क्या हो गया, साइन क्यूब y, और ये 2 इंटू 1 लिख लो इसको, 2 फैक्टोरियल। बस ये इस टाइप से है। यहाँ पे देखो y2 में -1 का स्क्वायर, अब मैं सिमिलरिटी लिख रहा हूँ, सिमिलरिटी से देखना क्या है, yn, पहले y3 में क्या आया है, -1 की पावर 3, y2 में -1 की पावर 2,
y1 में -1 की पावर 1, तो yn में क्या आएगा आपके पास, yn में आ जाएगा -1 रेज़्ड टू पावर n। अच्छा, y3 में sin 3y, y2 में sin 2y है और y1 में sin y है, तो yn में आ जाएगा sin ny और यहाँ sin की पावर n आ जाएगा, और ये 2 फैक्टोरियल है 3 है, तो यहाँ n-1 फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। देखो मैं एक बार रिपीट करता हूँ इसको। तो अब क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सबसे पहले ये गिवन है y इज इक्वल टू कोट इनवर्स x, तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, x आ जाता है कोट y। तो अब इसका यूज हम करेंगे, तो देखो पहले y का y1 क्या आता है, कोट इनवर्स x का डेरिवेटिव -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब x की वैल्यू तो कोट y है, इसमें कोट y वैल्यू पुट कर देते हैं, 1 प्लस कोट स्क्वायर कोसेकेंट स्क्वायर और 1 बाई कोसेकेंट स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो माइनस साइन स्क्वायर y आ गया है। तो ये y1 तो देखो बाद में लिखना, पहले y1 हमारे पास क्या आया है, माइनस साइन स्क्वायर y। अब यहाँ से y2 निकाल रहे हैं, y2 कैसे, पहले माइनस तो बाहर है ही, साइन स्क्वायर है, पहले पावर का 2 आगे 2 साइन y इंटू, अब साइन y का क्या आएगा, कोस y, और y का क्या आ जाएगा, y। अब y1 क्या आ चुका है, माइनस के साइन स्क्वायर y, ये पुट कर दिया। तो यहाँ देखो -1 और -1 मल्टीप्लाई करोगे +1 आएगा, बट इसमें क्या है, -1 का स्क्वायर हो गया, ये -1 का स्क्वायर लिख दिया। 2 साइन y कोस y क्या होता है, साइन 2y, और ये साइन स्क्वायर y, ये y2 आ गया है। अब ऐसे ही इसका क्या निकाल रहे हैं हम, y3, तो y3 u इंटू वी से फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, y1 दोनों से कॉमन, y1 की वैल्यू है माइनस के साइन स्क्वायर y, 2 भी कॉमन है और साइन y भी कॉमन है, तो अंदर ये फॉर्मूला बन जाता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, दिस इज साइन 3y, और ये साइन क्यूब y, और ये 2 इंटू 1 है, नेक्स्ट स्टेप और करोगे तो ये 3 फैक्टोरियल बनेगा, y4 में 3 फैक्टोरियल बन जाएगा। तो इस टाइप से हमने ये yn फाइंड आउट कर लिया। तो देखो अब क्लियर है सभी को ये। नेक्स्ट देखो, एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कोट इनवर्स x बाय ए, तो ये तो बिल्कुल ऐसे ही है जो हमने अभी एग्जाम्पल किया है, जो ये एग्जाम्पल किया है बिल्कुल सेम स्टेप्स में इसी से हो जाएगा, ऐसे ही टेंजेंट वाला हो जाएगा। हम नेक्स्ट करते हैं जो थर्ड क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2.3। थर्ड क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। देखो ये टेंजेंट टू थीटा का फॉर्मूला है, कब, जब हम पुट करें x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, तो थीटा क्या बन जाएगा, टेंजेंट इनवर्स x। देखो y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 2 टेंजेंट थीटा अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, दिस इज टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट टू थीटा, ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, तो 2 थीटा की वैल्यू क्या है, टेंजेंट इनवर्स x, तो ये वैल्यू आ जाती है हमारी। अब देखो y इज इक्वल टू 2 टेंजेंट इनवर्स x है, तो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, y इस टाइप से है, तो y1 क्या निकालेंगे, y1 तो आ जाएगा 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ये, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस आयटा स्क्वायर, आयटा स्क्वायर -1 होता है, और इसको लिख देंगे 2 बाय एक्स प्लस आयटा एक्स माइनस आयटा, इस टाइप से। और उसके बाद इसको हम करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन से,
देखो y1 आ गया ये। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन से कैसे सोल्व करते हैं? लेट 2/x प्लस आयटा x माइनस आयटा, इसको हम लिख सकते हैं a/x प्लस आयटा प्लस b/x माइनस आयटा। एलसीएम लेके कैंसिल कर लो, ठीक है। एक बार x को आयटा पुट करोगे तो ये 0, तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/आयटा। b इज इक्वल टू 1/आयटा, और एक बार x को हम माइनस आयटा पुट करेंगे तो a इज इक्वल टू माइनस 1/आयटा। दिस इज माइनस 1/आयटा। तो अब देखो इन वैल्यूज को वापस पुट करते हैं। तो y1 क्या आ गया हमारा? y1 लिख दिया हमने 1/आयटा, भाई ये b प्लस है ना, तो x माइनस आयटा, और a माइनस का था इसलिए उसको बाद में लिख दिया बस, ठीक है। आप इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो। कैसे? भाई 1/आयटा आयटा से मल्टीप्लाई आयटा से डिवाइड, इस टाइप से करके भी लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो कैसे आएगा ये 1/आयटा बाहर, ये हो गया x माइनस आयटा की पावर -1, और ये x प्लस आयटा की पावर -1। अब इसका nth डेरिवेटिव निकालते हैं। अभी y1 आया है, ये y2 देखो 1/आयटा तो बाहर, -1 आगे, x माइनस आयटा की पावर -2, -1 आगे ले आएंगे, x प्लस आयटा की पावर -2। दिस इज 1/आयटा, -1 -2, x माइनस आयटा की पावर -3, -1 -2, x प्लस आयटा की पावर -3। ये y3 आया हमारा। ऐसे ही y4 निकाल सकते हैं, y4 आ गया, ठीक है। नहीं तो सिमिलरिटी आपको दिख गई है तो yn देखो 1/आयटा बाहर, अंदर है -1 का स्केयर, तो -1 का स्केयर है y3 में, तो यहाँ n-1 फैक्टोरियल आएगा, अंदर बचेगा x माइनस आयटा की पावर n, -1 रेज़ टू पावर n-1 फैक्टोरियल, और x प्लस आयटा की पावर -n। तो मैं yn लिख रहा हूँ, देखो क्या आ गया हमारा। दिस इज -1 रेज़ टू पावर n-1 फैक्टोरियल कॉमन, आयटा नीचे है, इसको लिख सकते हैं 1/, या ऊपर ही ले जाओ इसको, x माइनस आयटा इसकी पावर -n, माइनस के x प्लस आयटा की पावर -n, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सोल्व करते हैं? देखो ये नेक्स्ट सेमेस्टर का यूज हो रखा है, इसमें नेक्स्ट सेमेस्टर में है ट्रिग्नोमेट्री, इस सेमेस्टर में ट्रिग्नोमेट्री नहीं है। नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री करके एक मैथ है जो नेक्स्ट सेमेस्टर में है, तो थोड़ा सा यूज है बस उसका, और कुछ नहीं है। देखो किस टाइप से हम पुट करते हैं, x इज इक्वल टू आर कोस थीटा और 1 इज इक्वल टू आर साइन थीटा, यहाँ पर तो स्क्वेयरिंग और एडिंग करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, x स्क्वेयर प्लस 1 स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर, तो r की वैल्यू हो जाती है √x स्क्वेयर प्लस 1, और जब डिवाइड करोगे, अब टेंजेंट मत निकालो, यहाँ से कोट निकालो, इसके अपॉन में ये करेंगे तो कोट थीटा इज इक्वल टू x, तो थीटा इज इक्वल टू कोट इनवर्स x, मतलब ये चीज निकालिए। अब ये वापस वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, nth डेरिवेटिव आ गया है, लेकिन उसको हम अब सिंप्लीफाई करेंगे, किस फॉर्म में चाहिए। अब हमें आगे हमें पेपर में दे रखा होगा कि प्रूव दिस, देखो अगर पेपर में ये नहीं दे रखा कि nth डेरिवेटिव मतलब ये प्रूव करो, तब तो यहाँ तक हमारा सॉल्यूशन हो चुका है, ये आंसर आ चुका है यहाँ तक। अगर कुछ प्रूव करने के लिए दे दें जैसे कि इसमें है, तो उसके लिए हमें ये करना पड़ा है। वैसे तो ये क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो अब देखो इसको कैसे करेंगे।
अब ये वैल्यू पुट करते हैं तो वाई एन हमारा बन जाता है -1 रेज़ टू पावर n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय आयटा। अब अंदर क्या है, जब यहाँ भी पुट करोगे x को r cos थीटा, इसको 1 इंटू आर साइन थीटा, r कॉमन लोगे तो r रेज़ टू पावर -n कॉमन आएगा, यहाँ भी r रेज़ टू पावर -n कॉमन आएगा। तो देखो मैं कैसे लिखता हूँ इसको, r रेज़ टू पावर -n कंप्लीट से कॉमन, तो अंदर आ जाएगा cos थीटा माइनस आयटा साइन थीटा इसकी पावर -n, cos थीटा प्लस आयटा साइन थीटा इसकी पावर -n, ये आ जाता है। नेक्स्ट सेमेस्टर का यूज है भी इसमें, कोई बात नहीं, एक दो क्वेश्चन है बस ये। देखो -1 रेज़ टू पावर n-1 फैक्टोरियल आयटा r रेज़ टू पावर -n। तो अब देखो यहाँ क्या करेंगे, डी मोरविज थ्योरम है, नेक्स्ट सेमेस्टर में आएगी, जो पावर होती है इस टाइप से वो एंगल में आ जाती है, cos ऑफ -n इंटू थीटा हो जाएगा। देखो मैं डी मोरविज थ्योरम एक बार आपको थोड़ा सा बताता हूँ। डी मोरविज थ्योरम क्या है उसका यूज करूँगा, cos थीटा प्लस आयटा साइन थीटा है, इसकी पावर n होती है, तो उसको लिख सकते हैं हम cos n थीटा प्लस आयटा साइन n थीटा। अगर इसमें बीच में माइनस है तो भी ये सेम बन जाता है, माइनस है तो बीच में माइनस आ जाएगा, प्लस है तो प्लस। जो पावर n में है तो इसको लिख सकते हैं हम cos n थीटा प्लस आयटा साइन n थीटा, इसी का यूज किया है। तो -n एंगल में आएगा तो ये आ जाएगा cos ऑफ n थीटा, और साइन माइनस थीटा माइनस आ जाएगा तो प्लस के होगा ये साइन n थीटा, ये आ जाएगा cos ऑफ n थीटा, माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस आयटा साइन ऑफ n थीटा। हाँ भी देखो ये चीज़ किसी को डाउट है तो मैं फिर से बता देता हूँ कि cos थीटा प्लस आयटा साइन थीटा की पावर n है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये डी मोरविज थ्योरम है, वो उससे कैसे लिख सकते हैं, जो n पावर है वो एंगल में मल्टीप्लाई कर देते हैं, cos ऑफ n थीटा प्लस आयटा साइन ऑफ n थीटा। अब यहाँ क्या हो जाएगा, cos से cos कैंसिल हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, दिस इज -1 रेज़ टू पावर n-1 फैक्टोरियल, ये आयटा है, r की -n है तो नीचे r रेज़ टू पावर n आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 2 आयटा साइन ऑफ n थीटा, आयटा से आयटा कैंसिल। तो अब 2 -1 रेज़ टू पावर n-1 फैक्टोरियल, r की वैल्यू कहाँ से आएगी, जो हमने पुट किया था 1 इज इक्वल टू r cos थीटा लिखा था, देखो ये रहा 1 इज इक्वल टू r cos थीटा, तो r आ जाएगा 1 बाई साइन, तो r की जगह हम क्या पुट करेंगे 1 बाय साइन थीटा, इसकी पावर n, ये साइन ऑफ n थीटा। अब साइन की पावर n होगी 1 बाय, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज 2 -1 रेज़ टू पावर n-1 फैक्टोरियल साइन रेज़ टू पावर n और इंटू कोस ऑफ साइन ऑफ n थीटा, ये आंसर है। इस टाइप से हम प्रूव कर सकते हैं। वेयर थीटा किसके इक्वल है, थीटा इज इक्वल टू कोट इनवर्स x। तो इस टाइप से हम ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। और देखो इसमें क्या है, अब जैसे नेक्स्ट है टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस एक्स बाय 1 माइनस एक्स, तो इसमें x को टेंजेंट थीटा करेंगे तो अंदर फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल जैसे थर्ड क्वेश्चन किया है इन्हीं स्टेप्स में हम ये क्वेश्चन कर लेंगे। तो देखो मैं अब करवाता हूँ फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ और सिक्स दोनों एक जैसे हैं, देखो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो सबसे पहले जो डिनोमिनेटर है उसको हम कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ 1 बाय 2 उसका स्क्वायर,
1/4 ऐड कर दिया, 1/4 सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ऐसा करने से ये क्या बन जाता है, ये तो कंप्लीट स्क्वायर है, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 1/4 3/4, उसको लिख सकते हैं प्लस के रूट 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब रूट 3/2 का होल स्क्वायर लिखने की बजाय अब इसको हम लिख लेते हैं 1/x प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस के रूट 3/2 आयटा इसका होल स्क्वायर। तो ऐसा करने से अब ये बन जाता है a प्लस बी a माइनस बी, x प्लस 1/2 प्लस रूट 3/2 आयटा x प्लस 1/2 माइनस रूट 3/2 आयटा। ठीक है, तो अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन से ये हो जाएगा a बाय दिस प्लस b बाय दिस। पार्शियल फ्रैक्शन से सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो ये y है उसकी वैल्यू आ जाती है 1/√3 इंटू आयटा। मैं डायरेक्ट यूज कर लेता हूँ, और माइनस के 1/x प्लस 1/2 प्लस में आयटा √3। ये पार्शियल फ्रैक्शन से कैसे, a बाय दिस प्लस b बाय दिस, इस टाइप से सोल्व करके और ये वैल्यू जा जाएगी। ठीक है, ये y आ चुका है। अब इसको कैसे करोगे, यहाँ से हम y1 y2, इसको थोड़ा सा और चलो मैं सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ। इसको लिख सकते हैं हम x प्लस 1/2 माइनस आयटा √3/2, ये तो है कॉन्स्टेंट, इसकी पावर -1, x प्लस 1/2 प्लस में आयटा √3/2 और इसकी पावर -1, ये y है। अब y1 y2 y3 yn निकाल लेंगे और फिर हम पुट करेंगे जैसे कि पिछले क्वेश्चन में किया था, वहाँ x माइनस आयटा था तो x प्लस 1/2 को r cos थीटा और √3/2 को r sin थीटा पुट करके जैसे थर्ड क्वेश्चन किया है बिल्कुल सेम स्टेप्स में ये क्वेश्चन होगा। तो आज हम यहाँ तक करेंगे, कोई प्रॉब्लम आएगी तो कल डिस्कस करेंगे इस पर।